बिहार में एक तरफ एनडीए शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां कर रहा है, तो दूसरी तरफ क्या बिहार चुनाव में धांधली के खिलाफ महागठबंधन के विधायक सामूहिक इस्तीफे की तैयारी में हैं? क्या बिहार चुनाव जीतने में चुनाव आयोग ने बीजेपी की मदद की है? आखिर एसआईआर यानी वोटर लिस्ट रिवीजन और 3 करोड़ नए वोटर से चुनाव आयोग पर सवालों की बौछार क्यों हो गई है? कांग्रेस ने नया धमाका कर दिया है। उधर अखिलेश यादव ने भी दावा कर दिया कि बिहार में वोट चोरी नहीं, वोट डकैती हुई है। क्या अब बिहार चुनाव पलट जाएगा? विपक्ष ने चुनाव आयोग के खिलाफ कमर कस ली है। पूरे देश पर चुनावी विश्वसनीयता का एक ऐसा ज्वालामुखी पल रहा है जो अगर फटा तो दिल्ली तक सत्ता की दीवारें हिल जाएंगी। चलिए आपको सब विस्तार से बताते हैं। तो बिहार में जिस कदर एनडीए की जीत हुई, राजनीति में भूचाल आ गया। खबरें हैं कि आरजेडी के सभी जीते हुए विधायक शपथ लेने से ही इनकार कर सकते हैं या शपथ लेने के बाद सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये भारत के इतिहास में पहली घटना होगी। आरजेडी बोल रहा है कि उत्थान और पतन स्वाभाविक है, लेकिन बेईमानी बर्दाश्त नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र में विपक्ष ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए शपथ का बहिष्कार किया था। 7 दिसंबर 2024 शपथ ग्रहण के दिन कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी समेत एमवीए के विधायक सदन से बाहर निकल गए थे, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने शपथ ली थी। लेकिन अब बिहार में उससे भी बड़ा तूफान मचा है। यहां आरजेडी के 25 जीते हुए विधायक अगर शपथ नहीं लेते हैं तो कांग्रेस और महागठबंधन के बाकी 10 विधायकों पर भी दबाव पड़ेगा और इसके बाद बिहार विधानसभा में विपक्ष की कुर्सियां खाली रह गई तो चुनावी सिस्टम के खिलाफ लगे आरोपों की कड़ी में विपक्ष का ये बड़ा कदम होगा और चुनाव आयोग की मंशा पर बड़ा हमला होगा। कांग्रेस और आरजेडी समेत पूरा विपक्ष दावा कर रहा है कि एनडीए ने बेईमानी करके चुनाव जीता है। दरअसल चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% रहा, जिसने सबको हैरान कर दिया। अगर दुनिया का इतिहास देखें तो तमाम तानाशाहों ने लोकप्रियता का यही विराट पैमाना जनता के सामने रखा, जिसे मीडिया ने जोर शोर से उछाला। एक उदाहरण के तौर पर उत्तर कोरिया में किम जोंग 99% वोट के साथ सत्ता में है। उनकी पार्टी का नाम वर्कर्स पार्टी है और वो दावा करते हैं कि उसने बाकायदा लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीता है। ऐसे में अखिलेश यादव ने भी बीजेपी और एनडीए की इस जीत पर हैरानी जताते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। अखिलेश यादव बोले कि बिहार में एनडीए की जीत वो पचा नहीं पा रहे हैं। दरअसल एनडीए को कुल 202 सीटें मिली हैं। बीजेपी ने 89, जेडीयू ने 85, चिराग पासवान की एलजेपी को 19 और अन्य दलों ने 9 सीटें जीती। अखिलेश यादव बोले कि ये दोहरे शतक का नतीजा उन्हें पच नहीं रहा है। वो बोले कि हम इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में सीटें कैसे जीती जा सकती हैं। स्ट्राइक रेट इतना ज्यादा कैसे हो सकता है? अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर उन बूथों का रिवीजन ज्यादा हो रहा है जहां बीजेपी चुनाव हारती रही है। अखिलेश यादव ने वोट चोरी पर कहा कि ये मुद्दा चोरी से ऊपर चला गया है, डकैती का है। उधर कांग्रेस ने सबसे बड़ा धमाका कर डाला। 3 लाख वोटरों को लेकर चुनाव आयोग पर बड़े सवाल दाग दिए। दरअसल कांग्रेस ने वो सवाल उठाया है जिसने पूरे खेल को हिलाकर रख दिया। 6 अक्टूबर को वोटिंग वाले दिन बिहार में वोटरों की संख्या 7 करोड़ 42 लाख थी, लेकिन 11 नवंबर को वोटिंग वाले दिन अचानक ये संख्या 7 करोड़ 45 लाख पहुंच गई। यानी 2 चरणों की वोटिंग के बीच ही 3 लाख नए वोटर बढ़ गए। कांग्रेस पूछ रही है कि चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट कैसे बदल गई। कांग्रेस ने एक और बड़ा आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर 69 लाख वोट काटे। जिनका वोट काटा गया वो विपक्ष के समर्थक थे। बिहार चुनाव में आरजेडी, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी और 3 वामपंथी दलों के महागठबंधन को कुल 34 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस को केवल 6 सीटों पर ही जीत मिली है। ऐसे में चुनाव खत्म होने के बाद से ही कांग्रेस ने एक के बाद एक कई आरोप चुनाव आयोग और बीजेपी पर लगाए हैं और अब कांग्रेस कह रही है कि ये नतीजे अप्रत्याशित हैं, इनकी जांच होनी चाहिए।
कांग्रेस का कहना है कि वो डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, फॉर्म 17C मतदाता सूची देख रहे हैं और तथ्यों और आंकड़ों के साथ मीडिया के सामने अपना पक्ष रखेंगे। तो पूरे महागठबंधन का कहना है कि ये उनकी हार नहीं है, जनादेश की संस्थागत लूट है। प्रियंका गांधी तो चुनाव से पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और बाकी 2 अधिकारियों SS संधू और विवेक जोशी का नाम लेकर भड़क चुकी हैं कि देश इन्हें कभी भूलेगा नहीं, इन लोगों ने लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है। वहीं बिहार के नतीजों के बाद सिर्फ बिहार ही नहीं, बंगाल, कश्मीर, केरल, कर्नाटक तक की विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि ये नतीजे अविश्वसनीय हैं और बीजेपी की चुनाव आयोग से मिली भगत का आरोप लगाते हुए SIR का विरोध कर रही हैं। उधर दूसरी तरफ NDA सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं। शपथ ग्रहण पटना के गांधी मैदान में होने की संभावना है। 17 से 20 नवंबर तक मैदान आम जनता के लिए बंद किया गया है, यानी इसी समय शपथ हो सकता है। समारोह में PM मोदी भी शामिल होंगे। लेकिन शपथ ले कौन रहा है, इससे ज्यादा चर्चा अब ये हो रही है कि विपक्ष क्या करने जा रहा है। क्या RJD और विपक्ष विद्रोह करने जा रहा है? अगर RJD या पूरे महागठबंधन के जीते हुए विधायक शपथ नहीं लेते हैं या शपथ लेकर सामूहिक इस्तीफा दे देते हैं, तो ये भारत में पहली बार होगा कि विपक्ष संवैधानिक तरीके से चुनाव नतीजों का विरोध करेगा। ये सिर्फ राजनीतिक कदम नहीं, एक वैधानिक लोकतांत्रिक विद्रोह होगा। अगर ऐसा हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाएगा, संसद में बहस होगी, सड़कें आंदोलन से भर जाएंगी और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर अब तक का सबसे बड़ा सवाल उठेगा। विपक्ष कह रहा है कि ये सीटों की लड़ाई नहीं, सिस्टम की लड़ाई है। और बड़ी बात यह है कि अगर ये विद्रोह शुरू हुआ तो इसका असर सिर्फ बिहार तक नहीं रहेगा। 2029 तक जितने भी राज्य चुनाव के लिए लाइन में हैं, उन सब की राजनीति का रंग और ढंग बदल जाएगा।